Hello everyone, this is Dr. Nasser Javed from Doctor Studio. Hello everyone, this is Dr. Abdul Wahab Khalik from Doctor Studio. आज के दिन हम एक सोशल टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट. हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है, इसके कम होने की क्या क्या वजूहात हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62% है, जो कि बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन डेवलपिंग नेशंस जैसे कि श्रीलंका के मुकाबले में भी बहुत कम है. पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हमारी रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि 3 मेन वजूहात हैं जो सब मसाइल की जड़ हैं, जिसके बारे में हम बायलैटरली डिस्कस करेंगे और आपको 1 बाय 1 बताएंगे. पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम होने की पहली मेन वजह है गुर्बत. आप इस बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली नसर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि आपने ये जो सोशल टॉपिक चूज़ किया है ये बहुत एडमायरेबल है और उसके ऊपर आपने मेहनत भी की है, रिसर्च भी की है, जो कि इट्स मच अप्रिशिएटेड. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान में लिटरेसी रेट के कम होने के जो वजूहात हैं उनकी तरफ. तो वाक़तन जो सबसे मेन वजह जो मुझे भी समझ आती है वो पॉवर्टी या गुर्बत ही है. उसकी वजह ये है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि हम उनको अपनी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, स्पेशली बच्चों को एजुकेट करने के ऊपर लगा सकें. अगर आप देखें कि ये सुनने में बड़ी आपको ऑकवर्ड बात लगेगी कि अगर आप लंदन की पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का बजट देख लें और पाकिस्तान की एजुकेशन का 70 ईयर्स का बजट देख लें, आप इनको इक्वेट नहीं कर सकते. यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पैसे आपको ज़्यादा आपको मिलेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन के ऊपर. और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर शायद इकॉनमी के हमेशा से इशू रहे हैं. पॉवर्टी इज़ डायरेक्टली लिंक विद इकॉनमी. हमारे यहाँ ना मसनूई सी खुशहाली आती है, ये उसी वक्त आती है जब हम जंगों के अंदर कूदते हैं. जब जंगें आ जाती हैं हमारे हमसाये में, हमारे आसपास के अंदर, तो डॉलर भी आता है, मसनूई खुशहाली आ जाती है. चाहे वो 1980s में आप ऑपरेशन साइक्लोन की बात कर लें, चाहे वॉर एंड टेरर की बात कर लें, तो हम अपनी इकॉनमी को ही डेवलप नहीं कर पाते. जब इकॉनमी डेवलप नहीं होती तो पैसा हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता एजुकेशन के अंदर. और यहाँ मैं सिर्फ हवाले के लिए, रेफरेंस के लिए आपको ये बात शायद हमारी ऑडियंस को भी समझ आ सके कि 340 या 300 के करीब हमारा बिलियंस डॉलर के अंदर GDP है. उसका भी हम शायद 1% से भी कम अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. जब हम इतनी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंपैरिजन हम करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड के साथ, तो हम लिटरेसी रेट के अंदर कभी भी इनको बीट नहीं कर पाएंगे. एंड लिटरेसी रेट का ऊपर जाना ये डायरेक्टली लिंक है किसी कौम और किसी मुल्क की तरक्की के साथ. पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम होने की दूसरी मेन वजह है जेंडर डिस्पैरिटी. आप इस बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली नसर, आज तो लग रहा है बॉय नॉट कमिंग स्लो. बहुत मतलब लगता है कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कर ली. बिल्कुल मैं आपके जो सेकंड जो रीज़न आपने प्रेजेंट की है इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ. जेंडर डिस्पैरिटी इज़ वन ऑफ द बिगर इशू इन पाकिस्तान. स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे ना जो पॉपुलेशन है वो एक लड़ी में परोई हुई नेशन नहीं है. पाकिस्तान एक ना आप कह लें इट्स नॉट अ सिंगल नेशन लाइक कॉम नहीं है. हम डिफरेंट जो ट्राइब्स के अंदर बटे हुए हैं, हमारी डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं. लाइक आप देखें KP के अंदर चले जाएं, आप सिंध के अंदर चले जाएं, तो बलूचिस्तान में चले जाएं, इवन स्ट्राइकी एरिया जो पंजाब का है वहाँ ट्राइबल कल्चर है. तो हम अपनी जो फीमेल हैं, जो बच्चियाँ हैं हमारी, उनको हम अलाउ ही नहीं करते कि वो एजुकेट हों. ये वन ऑफ द मेन काज है हमारी फीमेल्स के पीछे रहने की और लिटरेसी रेट के अंदर कम आने की मेन वजह भी यही है. मुझे दूसरी मेन वजह ये लगती है क्योंकि जब आप अपने जेंडर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, अपनी फीमेल को आप मौका नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको शऊर नहीं देंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तो यही होगा. फिर मतलब हम कभी भी इस लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग इन डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे. क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में अगर आप जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको 49-51 और 50-50 के करीब मिलेगा. तो आप देख लें हमारी अगर ख़वातीन जो हैं वो 50% पॉपुलेशन हैं, जो मेजॉरिटी तकरीबन 50 से भी ज़्यादा हैं. अगर वो अनएजुकेटेड रह जाएंगी तो मतलब यानी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी. बल्कि इवन कि हमें ये बताई जाती है बचपन में बात कि एक जो मर्द है ना, मेल है डॉक्टर साहब, उसका पढ़ना वो एक इंडिविजुअल पढ़ता है, लेकिन एक औरत को अगर आप पढ़ा देते हैं तो पूरा घराना पड़ जाता है. ये लिंक की जाती है नेपोलियन से बात. मुझे ये तो नहीं पता ये ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन बात बहुत पते की है. अगर आप अपनी ख़वातीन को शऊर नहीं देंगे, इनको एजुकेट नहीं करेंगे, तो फिर कभी भी आप ये भूल जाएं कि आप लिटरेसी रेट के अंदर ऊपर जा सकते हैं.
पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम होने की तीसरी मेन वजह है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ना सर, मैं तो यार आज ये सुनकर हैरान हो रहा हूँ कि आप इतनी दानिशमंदी की बातें कहाँ से लेकर आ रहे हैं। वेरी वेल डन। वाकईतन एक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर प्लान का ना होना, प्लानिंग का ना होना, लाइक अब अगर आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम दें तो मैं एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान के विद यूनाइटेड किंगडम। आप यहाँ देखेंगे इनका नेशनल करिकुलम है डॉक्टर साहब, सारी आवाम, चाहे वो ऋषि सुनक का बेटा क्यों नहीं है भाई, चाहे वो मतलब एक मजदूर का बच्चा क्यों नहीं है, सारे एक करिकुलम को पढ़ रहे हैं। एक सिंगल नेशनल करिकुलम है, क्योंकि ये नेशनल करिकुलम ही होता है जो आपकी नेशन को नेशन बनाता है। यूनाइटेड किंगडम वाले अगर अपने ऊपर प्राउड करते हैं अपने आप, वो आप देखेंगे कि आप गाड़ियों के पीछे भी यूके लिखा आपको नजर आएगा, जो यूरोप के अंदर जा रही होती हैं, विद प्राइड जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये आउट ऑफ द यूके ना स्कॉटिश हैं, ना ये आयरिश हैं, ना फिर ये इंग्लिश हैं, फिर ये यूनाइटेड किंगडम के शहरी हैं। और ये सारी चीज़ें इनको इनका एजुकेशन सिस्टम समझाता है, बताता है। एक नेशनल करिकुलम है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, और फिर वो की स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। तो वाकईतन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और हमारे पास वो एक प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं है। हमारे यहाँ 3 डिफरेंट क्लासेस हैं जो एजुकेशन ले रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एक वो सुपर एलीट क्लास है जो पाकिस्तान की बातों को, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर वो एक यूनिक सी क्लास है, वो GCSE कर लेती है, एडवांस लेवल कर लेती है, बाहर निकल जाती है, उनका पाकिस्तान के सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी क्लास वो है जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट माफिया बैठा हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, और वो भी ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ा देते हैं। उनके पास टीचर क्वालिफाइड होते नहीं है, लेकिन पढ़ाते वो ऑक्सफोर्ड की किताबें हैं। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर के स्कूल, जहाँ पे मातड़ लोग जाते हैं, मजदूर लोग जाते हैं। वो आज भी वही बातें पढ़ रहे हैं जो 1990s की थी, 1980s की थी। आउटडेटेड बुक्स हैं, हमारी लैब उस लेवल की नहीं है। यहाँ एक बात और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और मुल्क की, जो कि सिंगापुर को शायद 1960 की दहाई के अंदर ना डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसको मलेरिया हाउस कहते होते थे। आज दुनिया में कहाँ पहुँच गया सिंगापुर, और सिंगापुर भी लिटरेसी रेट के अंदर आई गेस 100% जो है उनका लिटरेसी रेट है। 100%? जी बिल्कुल। और 1980s में बड़ा सरप्राइजिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 1980s में दुनिया को स्टेम लर्निंग का तरीका, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ाए जाएं की स्टेज 1 से 2 से 3 से 4 से। ये इन्वेंशन जो है वो सिंगापुर की है, जो यूरोप ने एंड अमेरिका ने भी कॉपी की। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने जो इक्विपमेंट है, लैब्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो बजटिंग है उसको प्रॉपर करना पड़ेगा, एंड प्लानिंग करना पड़ेगी। हमें प्लानिंग करना पड़ेगी। अपना जो सिलेबस है, अपना जो करिकुलम है, उसको जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ढालना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि हम दुनिया को कम्पीट करें। हो सकता है हमारा ये जो लिटरेसी रेट है ये 62% से जंप करे और 90 की तरफ जाए। यहाँ अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, जो आपने फिगर आवाम को बताया है ना, इसके अंदर भी मैं आपके सामने इसकी एक ग्लिच रखता हूँ, एक प्रॉब्लम रखता हूँ कि इस 62% के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो अपना साइन करना भी जानते हैं। ये कोई इस लिटरेसी रेट कहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाईली स्किल्ड को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, बल्कि वो आवाम भी शामिल है जो सिर्फ अपना नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखती है। तो हमें बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अपना मुल्क है। विदाउट एजुकेशन हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। भूल जाएं, सबसे पहले जो जिन भी ममालिक ने तरक्की की है उन्होंने सबसे पहले अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक जो चीज़ आ जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, वो आप अपने अवाम को कैसे एजुकेट कर रहे हैं। तो हमें एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी तो ये राय है, और मैं समझता हूँ कि आप भी इससे इत्तेफाक करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम होने की वजूहत तो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अब आपकी नज़र में इनका हल क्या है? नसर सॉल्यूशन की तरफ आएँ तो हमें एजुकेशनल एमरजेंसी लगाना पड़ेगी, क्विक मेजर्स लेना पड़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला तो ये हमें अपनी नेशनल करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। और वो जो नेशनल करिकुलम है उसके अंदर हमें लोगों को इस लेवल की लर्निंग प्रोवाइड करनी है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके। अब प्रॉब्लम, अगर हम नेशनल करिकुलम इम्पोज कर देते हैं, अच्छा करिकुलम डिज़ाइन कर लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाने के लिए हमारे पास अफराद क़ुव्वत यानी टीचर्स हजरात कहाँ से आएंगे। तो हम अपने जो टीचर हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको जो रिफ्रेशर प्रोग्राम एंड कोर्सेज करवाए जा सकते हैं। क्योंकि आप जब भी कंपेयर करेंगे ना इन बड़े ममालिक को, जो जितने भी डेवलप नेशंस हैं, ये अपने टीचर्स को, चाहे वो जितना मर्जी पढ़े लिखे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्यों ना हों, उनको वो बार बार रिफ्रेशर कोर्स के ऊपर भेजते हैं। और यही वजह है कि उनकी टीचिंग में निखार आता है,
اور یہ اپنی ینگ جنریشن کو اس لیول کے اوپر گرو کرتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی ایبل ہو اس دنیا کے اندر کمپیٹ کرنے کے قابل ہو. مطلب یعنی کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹیچر حضرات جو ہیں ان کی ٹریننگ کرنا پڑے گی, ایجوکیشنل ایمرجنسی لگانا پڑے گی, اور ہمیں اپنے بجٹ کو امپروو کرنا پڑے گا. اینڈ ظاہر سی بات ہے بجٹ اسی صورت میں امپروو ہو سکتا ہے اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ چلے گی. اکانومی اسی صورت میں چلے گی جب ہماری جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پیسہ آئے گا. تو ہمیں اپنے جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے, دنیا کو ایسی پروڈکٹ ہمیں سیل کرنا چاہیے جو ہمیں پیسے دے سکے. اور ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا اسکل ورکر ہے جو پاکستان کا اثاثہ ہے, ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے بالکل اس کا ٹھیک حل بتایا. میری نظر میں 2 اور بھی مسئلے ہیں جن کو ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جینڈر ڈسپیرٹی, تو پاکستان میں ساری فیمیلز کو یونیورسٹی جانا چاہیے, کالج جانا چاہیے, اسکول جانا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور مین بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں 1.25 کروڑ جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے, تو ان کو بھی اسکول بھیجنا چاہیے تاکہ لٹریسی ریٹ امپروو ہو اور فیوچر میں ایسے پاکستان ترقی کرے. بالکل آپ نے ٹھیک بولا. یہ 2 واقعتاً ایشوز ایسے ہیں جو ریزالو ہونے چاہیے. اسپیشلی ہمارا وہ جو بچہ جو اسکولوں سے باہر ہے اس کو ہمیں گورنمنٹ کو میئرز لینا چاہیے, جو ہے وہ چائلڈ لیبر اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے ٹو برنگ بیک ایچ اینڈ ایوری کڈ بیک ٹو دا اسکول. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا چاہیے, یہ کوئک میئرز لینا چاہیے تاکہ ہماری قوم جو ترقی کر سکے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.